परमेश्वर आपको भी आशीष दे। या नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके प्रेयर करा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। और वीडियोस को पहले देखने के लिए रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। हमारा नाम बराना रहते हैं, नया पुल इलाहाबाद नैनी है ना, वहाँ से आते हैं। मेरा ये गवाही है कि हमारे पीठ में रीढ़ की हड्डी में मांस बढ़ रही थी। वो मांस बढ़ते बढ़ते काफ़ी बड़ा हो गया। हमने डॉक्टरों को दिखाया, दवा लाया, डॉक्टर साहब दवा दिया, हमें दर्द आराम मिला था, लेकिन हमारा मांस उतना ही बढ़ रहा था। तो हमने कुछ दवा नहीं फिर किया, कुछ दिन के लिए एकदम बंद कर दी। तो मेरे जब नहाया तो घर वाले देखे तो हमें डांटे। तो हमने कहा डॉक्टर साहब को दिखाएं। डॉक्टर साहब क्या बोले थे, डॉक्टर प्रभु ने उनको मन को बदला है। डॉक्टर साहब बोले कि आपका रीढ़ की हड्डी में मांस बढ़ रहा है, अगर ये ऑपरेशन का दिन आएगा तो आप ऐसे ही मर जाओगे। कि रीढ़ का हड्डी सारी शरीर से जॉइन होती है ना। तो हमने कहा कि डॉक्टर साहब क्या करें। कहा बेटा ऐसा है, किसी डॉक्टर को मत दिखाइए, नहीं पैसा ले लेगा, आपको सही नहीं कर पाएगा। आप ऐसा करिए, जाइए होम्योपैथिक की दवा करिए, सही हो जाएगा। हमने सोचा, रोने लगे कि क्या प्रभु ऐसा ना हो कि अगर ऑपरेशन होगा हम सही होगा तो हम ऐसा हो जाए। तो मेरे पास छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तो लेकिन हम गए होम्योपैथिक के दवा लाए, एक बार भी लाए, हमारा मांस जो बढ़ रहा है बिल्कुल सही होगा। दोबारा लाए, बिल्कुल सूख गया। दवा भी बढ़ कर दिया। प्रभु को लाख लाख धन्यवाद करते कि मुझे 20 रुपया की दवाई में चंगा किया। मैं प्रभु को लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। जब तक जीव मैं प्रभु से भी वादा करी हूँ कि प्रभु मैं तेरा जब तक जीव मैं तेरा लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। मैं जब प्रभु नहीं थी, मैं बहुत बीमार रहती थी, लेकिन प्रभु जब से आई मैं प्रभु को लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। मुझे बहुत सुरक्षित से रखा प्रभु का से जब तक जीव तब तक लाख लाख धन्यवाद करो। सभी भाई बहन को जय मसीह के। हालेलुया। हमारा नाम राजन है, हम काड़ गाँव से हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें संभाला, सुरक्षित रखा और यहाँ इस दिन में नया दिन में जोड़ा। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। और हमारी एक गवाही है कि हमारे पास एक फर्राटा पंखा था और उसमें की जाली निकल गई थी। तो हम उसकी मोटर खोल कर मतलब जाली में लगा करके पर में और उसको छत वाला पंखा बना लिए थे, बल्ली में बांध दिए थे। हम कहीं चलेगा तो हवा में लगेगा, तो चेक करें तो सब सही चल रहा था। तो हम और दीदी के यहाँ से मेरे फ़ोन आ गया, कहा भैया चले आओ, थोड़ा बाउंड्री करना है। तो हम वहाँ चले गए 3-4 दिन के लिए। तो हमारी पत्नी और हमारे बच्चे लेटे थे बेड पर और एकदम बगल में बेड था और ऐसे ही बक्सा रखा था और वो पर चलते चलते लोग चलाए और खुल गया। और खुलने के बाद एकदम एक भीतर बगली में समझ लीजिए गिरा, और नहीं तो बहुत कुछ हो सकता था, चोट लग सकती थी। वो पर लोहे का था, कोई प्लास्टिक का नहीं था। और प्रभु ने बहुत बचाया, नहीं तो घायल हो सकते थे बच्चे हमारे, पत्नी भी हमारी। लेकिन परमेश्वर ने संभाला, परमेश्वर ने सुरक्षित किया। पंखा टंगा है लेकिन पर गिर गया, चलते चलते निकल गया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मेरी पत्नी मेरे बच्चों को बचाया और प्रभु का धन्यवाद करते हैं दिल से। प्रभु यीशु मसीह की जय। आदमी चलता है और उसके सहारा सारा चिंता वो छोड़ के जाता है ना, तो प्रभु उसके सहारा बन जाता है, कोई भी हानि नहीं होने देता है। तीसरी तरफ सब लोग प्रभु की दायरे में रहिए, प्रभु के हुजूरी में रखिएगा, आप उसके आनंद के साथ रहिएगा, आप प्रभु को विश्वास करके रहिएगा, आप सबको प्रभु बहुत बहुत आशीष देगा। जय मसीह की। परमेश्वर के लिए जोरदार तालियों के साथ हालेलुया। हालेलुया। मास्टर जी बड़ी बड़ी गवाही है, परमेश्वर ने बड़ी ब्लेस के साथ दिया है कि भविष्यवाणी पस्टराइन ने किया। आज उनके बेटे के साथ हमारी देवरानी ब्लेस हुई है। हम परमेश्वर के लिए लाखों लाखों धन्यवाद करते हैं। दूसरी गवाही ये है कि हमारे पति बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा नाजुक थी, मगर परमेश्वर ने हमने प्रार्थना किया और भले चंगे हो गए। अब प्रभु जी के लाखों लाखों धन्यवाद करते हैं। हम फरीदपुर के रहने वाले हैं, हमारा नाम सिया पति है। हम प्रभु जी की धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद कीजिए। तो कहो आओ जिसकी जय मसीह की। मेरा नाम सुमन है, काट गाँव मेरा मायका
में रहती हूँ। मेरी गवाही 2-3 मेरी जीवन की गवाही है। मेरे पिता थे, मेरे पिता के पेट में बहुत दर्द था और शैतान छिप के बैठा था और सुबह से उनके पेट में छिप के बैठा था। कहीं कुछ भी बक बोल रहे थे, लेकिन जब उनको देर से दर्द हुई तो कहे सुमन मेरे लिए दुआ कर। जब मैं पेट पे उनका हाथ रख के दुआ करी तो जितना खाए पिए थे सब पलटी के साथ बाहर किए और उसी वक्त प्रभु ने मैं उसको दुआ करी, वो भी संगी हुई वचन पड़ी, दर्द पीड़ाएं जो भी इसके अंदर कचरा था वो भी सब बाहर निकला। प्रभु ने उस समय हमारी प्रार्थना को सुना और चंगा किया। फिर उसके बाद 2 घंटा बाद फिर मेरे पिता को शैतान ने छेड़ दिया और हाथ पैर में एकदम झंझनाहट और क्या बर्राने लगा। फिर क्या बोलते मेरे पिता पाशा भैया के पास फोन लगाया और पाशा भैया भी दुआ करे। उस वही वक्त मेरे पिता चंगे हुए। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ जो प्रभु हमारी प्रार्थनाएं को सुनते हैं। और मेरा एक भैया, उसको तीसरे दिन पेट में दर्द था, सुबह से दर्द था। मैं प्रार्थना के उस समय बैठी थी लेकिन मुझसे बता नहीं रहा था क्योंकि शैतान अंदर छिप के बैठा था तो मुझसे नहीं पता था रहा। लेकिन प्रभु क्या था मुझे बता दी और दिखा दी कि देख तेरे बगली में शैतान बैठा लेकिन तुझसे कह नहीं रहा है कुछ। लेकिन मैं अपने तरीके से दुआ तो करी, लेकिन वो जैसे ही मैं उसके लिए दुआ करी वो तुरंत डॉक्टर के पास भाग के गया और वहाँ से दवा लेके आया। मेरे बगली में बैठ के खा रहा है, मैं देख रही हूँ उसको। जब वो दवा खाया तो उसको आराम बिल्कुल नहीं मिला तो मैं कह क्यों नहीं आराम कहा नहीं आराम। मैं बोली तू कहे तो मैं दुआ करूंगी अभी इसी वक्त चंगा होगा। और मैं हाथ रख उसके लिए दुआ करी, उसको 2 घंटा आराम मिला। फिर उसके बाद फिर उसके पेट में शैतान घुसा, खूब दर्द देने लगा और रोने लगा। मैं बोली क्या हुआ, नहीं आराम कहीं नहीं। मैं बोली रख अभी पाशा भैया के पास दुआ कराती। फिर पाशा भैया भी दुआ करे और रोया और चिल्लाया और रो के चला गया। प्रभु का धन्यवाद जो उसी वक्त उसके पुकारों को सुना और चंगा के मैं परमेश्वर के तालियों के साथ स्वागत करती हूँ। प्रभु हर एक संगे गंभीर से विश्वास करके प्रभु के आगे गिरकर देखो तो प्रभु बड़ी से बड़ी बीमारियों को भगाता है। लेकिन वो हर एक के अंदर दिल में आता जाता है, लेकिन कोई आज इंसान उनको दिल में नहीं लेना चाहता। लेकिन प्रभु की आत्मा इसलिए प्रभु किसको कहता है तुम मुझे अपने दिल में बुला। मेरे माता पिता के अंदर वो गलतियां है जो मेरे प्रभु जो मेरे माता पिता प्रार्थना नहीं करते, वही प्रभु उनको नहीं सुनना है कि खुद मुझको अपने दिल से बुलाए। मैं इनके अंदर रहना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ। लेकिन मैं जब उनको दर्द पीड़ा होता है तो मुझसे नहीं देखा चाहता। मैं प्रभु से कहते प्रभु ने चंगा कर दे, बच्चे तेरे एक दिन इसको दे आप तो ग्रहण करेंगे। मैं प्रभु का लाखों करोड़ों धन्यवाद करती हूँ। प्रभु मेरी प्रार्थना के जवाब पल भर में देता है। मैं उनके लिए लाखों करोड़ों धन्यवाद तालियों से स्वागत करती हूँ। एक ही गवाही, मेरे पति ने चौकी में चले जा रहे तो वहाँ भी ऐसे सीढ़ी बन रही है तो याद नहीं करे मजीरा बजाते रहे। सबको एक मुठी से लाई चला दे तो पहुँचे चबा लिए। वही पल्ले सुन के चक्कर आने लगा। वहाँ भी सोते कि काम उसको हो गया तो अपन ये भी प्रार्थना करी मुझको काम होता है। वहाँ कहे राजू क्या मुझे बहुत चक्कर आती है, मुझे चलते तो मेरे चक्कर इतना देर आती मुझे कुछ समझ नहीं आया हानि। तो फिर बहुत प्रार्थना किया लेकिन धीर हो गया, लेकिन सही नहीं हुआ है, कुछ क्षमा हो गया है। भैया जी पाटन नहीं गया है शुक्र का हमारे वहाँ और भैया जी प्रार्थना के बताए कि भैया जी ऐसे से हमसे गलती हो गई है तो भैया जी के हाँ सर रहना ठीक है। तो भैया जी के प्रार्थना किया मेरे पति चंगा हो गया है। परमेश्वर के लाला के धन्यवाद है, पिता प्रभु के सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मेरी गवाही है कि कल मेरी भाभी की छोटी वाली उसके पेट में दर्द था तो बोली कि जाओ अपनी बुआ को बुला लिया। तो अपनी लड़की को भेजी तो बोली कि नहीं बुआ चलो, तो मम्मी बुला रही है, उसके पेट में दर्द और लेटी थी। तो मैं प्रभु के नाम लेकर प्रार्थना की और प्रभु ने उसको चंगा किया, वो ठीक है। पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ, लाख लाख उन्हें धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर के। सबको पिता परमेश्वर जी अपना आशीष से भर दे। पिता परमेश्वर जी मेरे खुदा मेरे या हो पिता परमेश्वर ने सबको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। जय यीशु की जय यीशु। धन्यवाद यीशु की। मैं अपने जीवन की गवाही देने जाती हूँ। मेरे जीवन में बहुत परेशानी थी। मैं जब प्रभु में नहीं जुड़ी थी इतना परेशानी थी कि कोई हाथ नहीं। मैं अपने बैठ जाती थी जमीन में तो अपने से यहाँ तक उठ नहीं पाती थी, न अपने हाथों से खा पाती थी, न चल फिर पाती थी। बहुत बीमार रहती थी। मेरे माता पिता ससुराल के लोग बहुत दवा दर्पण करे लेकिन मैं ठीक नहीं होती थी। मैं बहुत परेशान हुई, दवा खाते खाते मैं वो बिया भी गई। मैं तो सोची कि मेरा जीवन अब मैं मर जाऊंगी, अब मैं जीवित नहीं रहूंगी। बहुत परेशान रहती थी, न मेरा बुखार ठीक होता था न मेरे शरीर के कभी दर्द ठीक।
मैं कितना भी दवाई कर डालूं लेकिन मेरी सही मुझे आराम मिलता ही नहीं था। मेरे मायके की परेशान हो गई, मेरे ससुराल के भी परेशान, मैं रोते रोते भी मैं थक गई थी। मैं तो भगवान से प्रभु से यही मनाती थी, प्रभु मुझे मौत ले ले तो ज्यादा अच्छा है। मैं तो बहुत अपने जीवन से परेशान हो चुकी। तो मैं अपने ननद के द्वारा सच्चाई पाई हूँ प्रभु जी की। मैं भी ननद को फोन करी, कहा भाभी यहाँ आई है, तू बीमार रहती है तो तू ठीक होना चाहती है तो मेरे घर आ, तू ठीक हो जाएगी। तो मैं कहा ठीक है दीदी, हमारे घर वाले हमें तो भेजेंगे नहीं, हमारी तबीयत तो ठीक नहीं रहती, हम आएंगे तो काम हम तो कर कुछ पाते नहीं, अपने से उठ पाते न बैठने पाते। तो दीदी बोली कि तू चली आओ तो हम तुम्हारा सेवा कर देंगे ना, तुम ठीक हो जाओगी, चिंता मत करो। फिर हम वहाँ से अपने मायके से अपने माता पिता से पूछे, माता पिता से कि अम्मा हमारे सास आएंगे बुलाने, हम जाएं कि न जाएं। कहा बिटिया तो तबीयत नहीं सही रहती, कहाँ जाबे हुआ तो कई दिन को सेवा कर दे मायके माँ हम सब कर दे थी, ससुराल मुझको करी बिटिया हमको मातारी हमका जा 1.5 साल से हम ये पढ़े हवन, हमारी तबीयत तो नहीं सही हो जा दे, हमारे जन्म मरब चाहिए हमका जा दे। तो हमारे माता पिता हमको नहीं भेजे रहे थे, हम जबरदस्ती गए के अपने सास कहीं फोन करा थी, हमारे सास गई हमको बुला लाई हुआ से बुला लाई, अपने माता पे हमारे रोवर रहे कहना जे बेटिया हमको हम जाए थे अम्मा, हमको जो हुई सो हुई, जैसे हुई तो हम बताओ पाए, कहा नहीं मानते तो जा। फिर हम चले अपने सास के, फिर हमारी दीदी ही हमसे प्रार्थना करवावे दुआ करावे, हम आवे लगा, हमारे धीरे धीरे करके बुखार सही होगा। हमने जब यहाँ नहीं होते एकदम दवा कराए कोई बवासीर होने लगी, कोई धार पड़ने लगी, इसी तरह हम बहुत परेशान रहते थे, परेशान होते। फिर यहाँ आते आते भवन में हमारी सारी परेशानी भी दूर हो गई। आज भी हम अच्छे भले हैं, हमारे जीवन में कोई चीज़ की तकलीफ नहीं है, तो हम ठीक हो गए थे। फिर धीरे धीरे करके हमारे यहाँ 2-4 दिन से पैर में फोड़ा निकल आया, तो हम बहुत रोते थे। तो दीदी कहा कि तेल उल लगाओ ठीक हो जाइए। हमको दीदी पैर में फोड़ा निकला, कैसे ठीक हुई, हमने जी डॉक्टर की दवा करावे, कहा नहीं मन तो जा। फिर दवा कराए तो हमका आराम है, कुछ नहीं मिला। फिर एक दिन हमारे बिना पास्टर भैया गए तो हम दुआ करावा और पास्टर भैया दुआ करें हमारा फोड़ा बहेगा और ठीक होगा। आज हम सही सलामत प्रभु जी की आशीष से हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सब भाई बहन विश्वास करें, जिस दिन से हम विश्वास करें शैतान के पीछे एक चूर लेकर मंदिर मस्जिद तो देखता ही नहीं इस चीज का आया। हम सिर्फ अपने प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करें, बस हम प्रभु का धन्यवाद के जब भर जी प्रभु तुम्हारे भजन में लगे रही और प्रार्थना में सदा हम बने रहे। यीशु प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद यीशु प्रभु, तालियों पर प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। मैं सुबह उठ नहीं पाती थी, तो 4 पाए पास से नीचे पैर नहीं धर पाती थी, रोती थी कि मैं से आज जाऊंगा, मैं चरण में करके जाऊंगा, मेरा पैर इतना दर्द कर रहा है। मैंने फिर बासी मुझे दवा खा ली और मालिश कर ली तेल को, मेरे कुछ चंगाई आई, मेरे दर्द को पीड़ा को खींच लिया तो ठीक हो गया दर्द पीड़ा। तो मैं जाके चौका बर्तन करी, उसके बाद नहा ली, तो फिर मैंने दर्द मेरा होने लगा। मैं कही यार मैं नहीं जा पाऊंगी, क्या मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है। अभी तक मैंने खाना पीना नहीं खाई, आई चली आई, आज दर्द हो रहा था। मेरे नाती गया तो मैं उससे कहा कि मैं उसके ले चलो गाड़ी से। मेरा नाती आया, यहाँ गाड़ी लेके आया अभी मुझको लेके, तब मैं धीरे धीरे चल पाई है, नहीं मैं चल नहीं पाती। इतना देर को मालिश करा है, दवा भी खाई है, तब दवा से मेरा नहीं पटा। मैंने यीशु मसीह के प्रार्थना भी किया, तब जाके मेरा चंगाई हुआ, मेरा दर्द पीड़ा सब चले गया। भाई बहनों को जय मसीह की। मैं लधौर की रहने वाली हूँ, मेरा नाम है संगीता। जिस प्रकार परमेश्वर ने हर भाई बहन के जीवन में काम किया है, उस महान ईश्वर ने मेरे भी जीवन में काम किया है। उस प्रभु को मैं लाख लाख कोटि कोटि का धन्यवाद करती हूँ। मेरी गवाही है मेरी बहन की, बाहर रहती है वो। एक दिन इसी तरह जीजा कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में पता नहीं अब वो मालिक जाने कि वो झूठ बोल रहे थे कि सही हमसे तो जो बताएं हम वहीं जानेंगे। वो बोल रहे थे कि हमको रास्ते में पैसा मिला है, 17,000 बोल रहे थे कि मिला है, और वो घर लेके आए सिर्फ 6,000। तो वो अपने पास रखे थे और दीदी पूछ रही थी कि तुमको पैसा कहाँ से मिला है, तो उससे लड़ रहे थे और बता नहीं रहे थे।
उसके बाद सुबह हुई तो 2-3 लोग घर पे आए और पूछने लगे, तो वो बोल रहा है कि मैं पैसा नहीं लाया हूँ और मेरे पास सही नहीं है। वो लोग उनको उठा ले गए और मारे भी वहीं घर पे और उठा ले गए अपने पास। दीदी मेरी बताई हमसे, तो हम कहें चलो ठीक है, प्रार्थना कर दो उसके लिए, जिसके करनी जैसे भरने हैं, और क्या बताएं। फिर दीदी मेरी चली गई काम पे, फिर बच्चे वहीं थे दोनों, फिर उसको मार के उसको घर फिर ले आए। बोले पैसा कहाँ रखे, बोल निकाल, तो बोल रहा है कि पैसा सारा मैं अपने बीवी को दे दिया। झूठ बोल गया, मेरी बहन को मतलब बता दिया कि पैसा दिया हूँ। मेरी दीदी वहाँ काम पे थी। फिर बच्चे रो रो के उसके पास गए, दूर था, वहाँ बताए कि मम्मी चलो, पापा को मार रहे हैं और पैसा मांग रहे हैं और पापा बोल रहे हैं कि तुमको दिया है, जो कि मेरी बहन को दिया नहीं था, वो झूठ बोल रहा था। फिर उसके बाद मेरी बहन वहीं से बोली कि जाओ, मैं उसको पैसा नहीं ली हूँ और वो जेबा में रखा था 6000 और वो मुझको दिया नहीं था। मैं जबरदस्ती मतलब जान नहीं पाया, धीरे से निकाल के रख दी हूँ कि पता नहीं किसका पैसा कहाँ पाया है। तो 6500 मेरी दीदी रख के चली गई थी। बच्चों से बता दी कि जाओ निकाल के उसको दे देना। तो मेरे बच्चे रास्ते में थे और वो फोन फिर लगाया, जिसका पैसा था बोला कि चलिए आओ, नहीं मैं इनको यहीं पे मार डालूंगा और जो तुम्हारे दोनों बच्चे हैं उनको भी। लेकिन मेरी दीदी प्रभु पे विश्वास करती थी, वो वहाँ से नहीं आई और परमेश्वर से वहाँ बता रही थी। फिर मेरे पास फोन करके बताई, मैंने कहा तुम विश्वास करो प्रभु पे, कुछ नहीं होगा, वो कुछ नहीं करेंगे और डरवा रहे हैं बस। फिर उसके बाद मेरी बहन बगल की नंबर था एक, बगल में लगा के बोली कि जाओ मेरे घर में वहाँ पैसा रखा है, दे दो। तो वो दे दी पैसा, उसको मार कूट के फिर उठा ले गए मेरे जीजा को। वो लोग जिनका पैसा था वो लोग फिर उठा ले गए। फिर उसके बाद मेरी बहन आई शाम को, तो फोन करके बताने लगी और खूब रोने भी लगी मेरे से, कह रहे थे कि अब मैं क्या करूं। फोन करके वो लोग कह रहे हैं कि पैसा ये बोल रहा है तुमको दिया है और मैं तुम्हारे पास आना, तुमको भी मारूंगा, तुम्हारे बच्चों को भी। तो मेरी दीदी ऐसे बोले कि वो चौकी पर उसको ले गए हैं। मैंने कहा कि तुम विश्वास करो प्रभु पे और रो ना, परमेश्वर से प्रार्थना करो, कुछ नहीं होगा। तो कह रही कि नहीं, चौकी पे हमको बुला रहे हैं। तो हम कहे तुम चली जाओ, बच्चों को दोनों को लेके जाओ, डरो मत, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। और खूब रो रही थी। मैंने कहा तुम डर क्यों रही हो, तुम जाओ तो सही, तुम दोनों बच्चों को लेके जाओ। फिर मेरी दीदी दोनों बच्चों को लेके गई वहाँ और मैं भी परमेश्वर से बताई और प्रार्थना भी की। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को उस पर सुन लिया, मालिक ने। मैं रो रो के परमेश्वर से बताई कि परमेश्वर पिताजी, ये तेरी बेटी है पिता, और ये भी तेरे बच्चे हैं पिता, वो भी तेरा ही बेटा है। परमेश्वर पिताजी इनकी रक्षा करना और इनको सही सलामत रखना पिता। मैं इनका जीवन तेरे हाथ में रखी हूँ प्रभु जी। मैं तो वहाँ नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर आप वहाँ हो और आप मौजूद हो। मुझे विश्वास है कि आप वहाँ कुछ भी नहीं होने दोगे और सब कुछ अच्छा होगा। परमेश्वर ने उस पल मेरी प्रार्थना को सुना और मेरी दीदी वहाँ गई, कुछ भी नहीं हुआ। जो बातें होनी थी सब समझौता हो गया और जीजा भी सब चारों लोग साथ में आए, रास्ते में थे तो फोन करके मुझसे बताए कि हम लोग अब घर जा रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, सब फैसला हो गया। और झूठ को था, उतने पैसा था, वो झूठ बता रहा था। अब मैंने कहा परमेश्वर जाने, मुझे विश्वास था कि परमेश्वर वहाँ है, कुछ नहीं होगा। मेरी दीदी और बच्चे सब सही सलामत घर पे आ गए। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना। मुझे बहुत उस समय खुशी हुई कि मैं परमेश्वर पिताजी से जैसे मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु जी मैं आपकी ये गवाही आके आपके दरबार में दूंगी, मालिक ने वैसा ही किया। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिताजी, जिस प्रकार मेरे खुदावन आपने हमें संभाला रात भर। और पिता परमेश्वर आज आपका पवित्र विश्राम दिन में हम आपका धन्यवाद करते हैं, पूरे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। हे प्रभु जी, हर भाई बहन को इसी तरह प्रार्थना सुनना और सब पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिताजी कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, गुरु प्रभु यीशु मसीह की। देखिए, जब लाजर मर गया था तो उसकी बहन मरथा ने जब गई थी यीशु मसीह पास, तो यीशु मसीह से मरथा ने कहने लगी थी कि अगर प्रभु, अगर तुम होते तो मेरा भाई ना मरता। तो प्रभु ने कहने लगा तू डर मत, कुछ नहीं होएगा, तू विश्वास करेगी। अगर विश्वास करेगी तो
प्रभु की महिमा को देखेगी। तो आप लोग प्रभु को विश्वास करेंगे तो प्रभु की महिमा को जरूर देखोगे। आमीन, हालेलुया। पास से मरता ने प्रभु को लेके गए थे, विश्वास की, और वहां यीशु मसीह गए थे और लाजर को 4 दिन बाद जिंदा किए थे। चौथे दिन लाजर को जिंदा किए थे। तो विश्वास से सब कुछ हो सकता है। आप विश्वास रखेंगे तो सब कुछ हो सकता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की धन्यवाद कीजिए। भाई बहन को सबको जय मसीह की। परमेश्वर के लिए मेरी एक गवाही है। मेरे ससुर खेत से आए हैं, इतनी उनकी खांसी आ रही थी कि मतलब खून की उल्टी कर रहे थे। तो हमने बोले पापा जी आप प्रार्थना करिए। तो बोलते हैं क्या हमें प्रार्थना नहीं आता, भूल जाते हैं। तो हम बोले ठीक है। हम बैठे, हमारे भी मतलब पेट में दर्द था थोड़ा थोड़ा। तो हम गर्मी से मतलब फिर द्वारे बाहर आ गए। तो हम बोले कुर्सी लगा के बाहर मतलब उन्हीं के पास बैठे थे। हम बोले हे परमेश्वर